इन एम्बिशन क्लासेस मोहदाबाद, डायरेक्टर अमरकांत चौधरी। अब न्यू टॉपिक हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। इस पे आधारित बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। अब तो फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखने के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सूत्र लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल आपको ध्यान में आ जाएंगे तो आप 30 सेकंड में किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए फर्स्ट रूल ये है कि कॉम्प्लेक्स आयन रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स आयन को हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे कि FeCN6 है, FeCN6, तो वो FeCN6 कॉम्प्लेक्स आयन है, इसलिए हम इसको कहाँ लिखे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो फर्स्ट रूल समझे, स्क्वायर ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं गुरु कोष्टक। तो स्क्वायर ब्रैकेट में किसको लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन को। और यहाँ देखिए FeCN6 कॉम्प्लेक्स आयन है, इसलिए इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें। सेकेंड टर्म है कि चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। मतलब कॉम्प्लेक्स के चार्ज किसके बराबर होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल का चार्ज और लिगेंड के चार्ज के योगफल के बराबर होता है। क्या आप सीखे कि कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज बराबर होता है किसके, मेटल का चार्ज और लिगेंड के चार्ज के योग के बराबर होते हैं। चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं। थर्ड रूल है पॉली एटॉमिक लिगेंड रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट। पॉली एटॉमिक लिगेंड रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट। जैसे पॉली का मतलब होता है एक से अधिक। पॉली का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल में H2 NH3 Cl Br NO2 etc, हम ये आपको बतला रहे हैं कि अगर H2O है, यहाँ पर ही देख लेते हैं छोटी सी पोस्ट में H2O है, तो ये अकेला, ये क्या है, अकेला। लेकिन इसको हम पॉली एटॉमिक कैसे कहेंगे, जब ये इसकी संख्या 4 हो तो इसको छोटी कोष्ठ में लिखेंगे, तब हम क्या लिखेंगे, 4। तो जब H2O की संख्या 1 से ज्यादा हो तो उसको छोटी कोष्ठ में लिखेंगे और उसकी संख्या को नीचे में हम दिखाएंगे। लेकिन अगर अकेला होता है H2O तो हम छोटी कोष्ठ में लिखने की जरूरत नहीं होता, सीधे लिख देते हैं H2। जैसे यहाँ पर Cn की संख्या ज्यादा है, मतलब कि Cn की संख्या 1 होता, यहाँ पे Cn की संख्या 1 होता तो सिर्फ Cn लिखते, छोटी कोष्ठ की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे Cn की संख्या 6 है तो छोटी कोष्ठ देना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6। इसका मतलब समझे कि जब लिगेंड की संख्या 1 हो तो हम छोटी कोष्ठ का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब लिगेंड की संख्या 1 से अधिक हो तो लिगेंड को हम किस में लिखते हैं, छोटी कोष्ठ में। जैसे यहाँ पर Cn की संख्या 1 से अधिक 6 था तो छोटी कोष्ठ में क्या लिखे, Cn। अगर Cn अकेला होता तो हम छोटी कोष्ठ में नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते, Cn। अब हम 3 रूल के बारे में सीखे। अब जस्ट इसी 3 रूल के सहायता से किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम सूत्र लिख लेंगे। तो अब हम इसको पहले मिटा देते हैं, यहीं पे हम सूत्र लिखना सिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि आपको अलग अलग टाइप के 6 क्वेश्चन दिए। इतने टाइप के क्वेश्चन बनाने से आपको सारे एग्जाम का क्वेश्चन और कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दिया है उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
कि सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2। तो एक चीज देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जिंकेट क्या दिया है, जिंकेट। जिंकेट का मतलब आप समझिए यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस है, तभी तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में क्या है, ATE लगा हुआ। तो सिंपली तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस पर आवेश माइनस, इस पर आवेश माइनस है, तभी यहाँ पर क्या है, जिंक के नाम में क्या लगा हुआ है, ATE। तो इसका आवेश माइनस मतलब कि यहाँ पर क्या है, काउंटर आयन। काउंटर आयन कहाँ पर है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, जिसके कारण आपको ये हम मिटा देते हैं, फिर इसके बाद हम आपको लिख के ये चारों क्वेश्चन का आपको हम बताएंगे। ये चारों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमको दिया हुआ है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2। हमको IUPAC ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दिया हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला याद करना, ये अभी हमको सीखना। तो जैसे इसका फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है। आप एक क्वेश्चन सीखते हैं, इसके बाद जस्ट आप खुद से हर एक क्वेश्चन बना पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के नाम में ATE लगा हुआ है। तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में ATE लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश क्या होंगे, माइनस। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस कब होते हैं, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट में हो और काउंटर आयन लेफ्ट में, काउंटर आयन लेफ्ट में हो, काउंटर आयन लेफ्ट में हो और कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट में हो, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश क्या होते हैं, माइनस। जैसे कि NaCl, तो Cl पर आवेश माइनस और Na पर आवेश प्लस। तो माइनस वाला राइट साइड होता है और प्लस वाला लेफ्ट साइड होता है। यहाँ पर देखिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश क्या है, होंगे माइनस, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम के नाम में क्या लगा हुआ है, ATE। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर किधर होंगे, राइट साइड। किधर होंगे, राइट साइड में, और काउंटर आयन किधर होंगे, लेफ्ट में। आप बेहतर तरीका से अभी सीखे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट में होंगे कि लेफ्ट में होंगे। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, सोडियम। सोडियम का नाम पहले है, मतलब क्या है कि सोडियम काउंटर आयन है, सोडियम का नाम पहले है, मतलब कि सोडियम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये लिगैंड का नाम, लिगैंड आपको बतला चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लिगैंड की संख्या को ही लिखते हैं। तो यहाँ पे टेट्रा लिखा हुआ, टेट्रा का मतलब क्या है, 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। और लिगैंड का नाम क्या दिया हुआ, हाइड्रोक्सो। तो हाइड्रोक्सो का सूत्र क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। अब यहाँ पे OH हाइड्रोक्सो। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम के रूप में जिंक था, तब तो उसका नाम क्या हो गया, जिंक। तो सेंट्रल मेटल एटम के रूप में क्या है, जिंक। इतना आप आसानी से सीखिए। आप इसके अलावा देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे आप लोगों को, आप देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स आयन रिटेन इन स्क्वायर्ड ब्रैकेट। तो देखिए कि स्क्वायर्ड ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स आयन को हम लिख लिए ZnOH4 क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। अब सेकेंड पॉइंट है कि चार्ज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चार्ज क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चार्ज होता है मेटल का चार्ज और लिगेंड के चार्ज का योग।
और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आवेश हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ। तो बहुत सिंपल, सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज यहाँ पे दिया है 2, ऑक्सीकरण संख्या 2 है, मतलब कि मेटल का चार्ज +2 है। ऑक्सीकरण संख्या 3 दिया रहता, मतलब मेटल का चार्ज क्या होता? +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दिया है, तो सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज क्या हो गया? +2। आप जानते हैं कि OH पर आवेश क्या होता है? -1, और OH की संख्या कितनी है? 4। तो इसका चार्ज कितना हो गया लिगेंड का? -1 × 4 बराबर क्या हो जाएंगे? -4। लिगेंड का आवेश क्या हो जाएगा? -1 × 4 बराबर क्या हो जाएंगे? -4। तो अब यहाँ पे देखिए कि कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या होगा? तो चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड निकालना। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा? तो चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बराबर होगा सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज। सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज कितना है? +2 और लिगेंड का चार्ज का योगफल, तो लिगेंड का चार्ज कितना आ गया? -1 × 4 -4 और में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। तो यहाँ पर देखिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आवेश कितना आ गया? -2। और सोडियम का आवेश आप जानते हैं क्या होता है? +1। क्या होता है? +1। याद भी कर सकते हैं कि ग्रुप 1 का तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 1 के तत्वों का आवेश +1 है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम का आवेश क्या होगा? +1। पोटेशियम का आवेश क्या होगा? +1। लिथियम का आवेश क्या होगा? +1। अब ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 के तत्वों का आवेश होता है, ग्रुप 2 का तत्वों का आवेश क्या होता है? +2। ग्रुप 2 के तत्व कौन कौन होते हैं? ग्रुप 2 का तत्व होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोटियम, बेरियम और रेडियम। याद करने के लिए ट्रिक भी है, इसको याद रखना बहुत आसान है। या ये ऐसे याद रखेंगे, इसकी ग्रुप 1 के तत्वों को याद करना बहुत आसान है, एक सिंपल ट्रिक के द्वारा। क्या ट्रिक है? तो आप याद रखेंगे, हलीना कर रब से हलिया। ग्रुप 2 के तत्वों का नाम याद रखना बहुत आसान है, भिख मंगा का सर बड़ा। ग्रुप 2 के तत्वों का आवेश +2 होता है, ग्रुप 1 के तत्वों का आवेश +1 होता है। अब ये ग्रुप 2 के तत्वों को सिंपल ऐसे ही याद रखिए, बे मग का सर बड़ा, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब कैसे याद रखेंगे? बे मग का सर बड़ा। अब तो ग्रुप 2 के तत्व में अगर बोले कि कैल्शियम का आवेश क्या होगा? तो +2। एस्ट्रोटियम का आवेश क्या होगा? +2। ग्रुप 1 के तत्व में पूछे सोडियम का आवेश क्या होगा? +1। तो हमारी समझ से कि आवेश भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब तो सोडियम पर आवेश क्या हो गया? +1। और ये इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर आवेश क्या हो गया? -2। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखना आसान, बहुत ही आसान। अब यहाँ पे इस सबको मिटा देते हैं, आप समझ चुके हैं। आप बचपन से सीख रहे हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, ये स्टैंडर्ड 8 में ही सिखा दिया जाता। अब यहाँ पर सिंपली आप जानते हैं कि Mg पर आवेश +2 और Cl पर आवेश क्या होता है? -1। इससे कंपाउंड बनाना, इससे यौगिक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ वाला आवेश यहाँ आ जाता है और यहाँ वाला आवेश यहाँ आ जाता है। यहाँ वाला आवेश यहाँ आ जाएंगे और यहाँ वाला आवेश यहाँ आ जाएंगे। तो क्या है? Mg ये 1 है तो 1, Cl ये वाला आवेश यहाँ आ जाएंगे तो 2। 1 नहीं लिखते हैं तो सूत्र क्या हो जाता है? MgCl2। दिमाग में सेट रखना है कि यहाँ वाला इसका आवेश इस पे आ जाएगा और इसका आवेश यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह इसके जैसा ही सेम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? अब देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर आवेश 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? Na, Zn ये सब लिखना जरूरी नहीं है।
जेड है OH4। यहाँ वाला आवेश यहाँ आ गया तो 2, यहाँ वाला आवेश यहाँ आएगा तो यहाँ पर +1 आवेश है तो 1 हम नहीं लिखते हैं तो 1 को मिटा देंगे। तो इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दिया गया हुआ था। तो सिंपली हम IUPAC नेम की सहायता से हम आसानी से हम क्या किए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लिख लिए। अब ये क्वेश्चन आप सीख गए तो लगातार कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए आप आराम से बना सकते हैं। तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका नाम लिखना बहुत आसान और बहुत फास्ट लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे सिल्वर लिखा हुआ है। सिल्वर लिखा हुआ मतलब क्या, ये या तो ये क्या है, पॉजिटिव। ओरिजिनल नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश प्लस हो तभी हम ओरिजिनल नाम लिखते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस हो तो नाम के लास्ट में क्या लिखते हैं, ATE। यहाँ भी ओरिजिनल नाम लिखा हुआ है मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश प्लस। तो प्लस वाले को राइट में लिखते हैं और माइनस वाले को हम किसमें लिखते हैं, लेफ्ट। प्लस वाले को लेफ्ट में लिखते हैं और माइनस वाले को राइट में। ये फिक्स कर देना है दिमाग में कि प्लस वाला होगा तो राइट में लिखेंगे और माइनस वाला यहाँ लिखेंगे लेफ्ट में। अब यहाँ पे सिल्वर है तो सिल्वर है हमारे पास जो सेंटर में इंडिकेटर। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, ये कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास लेफ्ट में लिखे हैं तो काउंटर आयन किधर होंगे, राइट में। तो अब AG। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि डायएमीन, तो यहाँ पर डायएमीन का मतलब क्या, डाई का मतलब दो, एमीन किसका नाम है, लिगेंड का। एमीन का सूत्र क्या होता है, NH3। अब सिल्वर वन मतलब क्या है कि सिल्वर का आवेश दिया है +1। सिल्वर पर आवेश क्या दिया है, +1। सल्फेट, तो सल्फेट का सूत्र होता है S। सल्फेट का सूत्र होता है SO4। सल्फेट का आवेश क्या होता है, -2। अब एमीन पर आवेश क्या होते हैं, NH3 का आवेश 0 × 0 0, 2 संख्या तो 0 × 2 0। अब कॉम्प्लेक्स पर आवेश क्या हो, तो कॉम्प्लेक्स पर आवेश बहुत आसान है। यहाँ पर आवेश +1 है, यहाँ पर 0 तो 1 जोड़ 0 1। यहाँ पर आवेश 1 है, यहाँ पर आवेश -2। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखना आसान है। ये वाला आवेश यहाँ जाएगा और ये वाला आवेश यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा सूत्र, NH2। ये वाला आवेश यहाँ आ जाएगा तो 2, माइनस प्लस ध्यान नहीं देना, सिर्फ 2 ही यहाँ पे आएंगे, -2 यहाँ पे नहीं आएंगे। ये वाला 2 और SO4 है तो SO4 के लिए 1 हम नहीं लिखते हैं। ये आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि ये आवेश यहाँ आएगा और ये आवेश यहाँ आएगा, तो सिंपल यहाँ पे ये सब लिखना जरूरी नहीं है। NH3 होल ट्वाइस, ये वाले आवेश यहाँ आएंगे तो ये वाला आवेश यहाँ आएंगे तो 2 और ये वाले आवेश यहाँ जाएंगे तो SO4 1 हम नहीं लिखते हैं। तो सिंपली इस सूत्र क्या हो जाएगा, AgNH3 2 SO4। अगर सोचिएगा कि यहाँ वाला वहां पर -2 है तो यहाँ -2 लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। सिर्फ उसका आवेश नहीं लिखना, 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। तो ये IUPAC नेम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये बनाना बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम बनाते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा। तो ये सूत्र इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर, तो आप 2 क्वेश्चन देख के आप आराम से ही कोई भी IUPAC नेम दे तो आप आराम से उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक चीज और, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम आपको IUPAC नेम लिखना नहीं सिखाए। तो बस इस टॉपिक के समाप्त होने के बाद
इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे वो अभी आपको हम बतला देंगे। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश प्लस, और प्लस वाला को हम किधर लिखते हैं लेफ्ट साइड, प्लस वाला को किधर लिखते हैं लेफ्ट साइड। तो अब लेफ्ट साइड कोबाल्ट कब लिखते हैं, कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट कब लिखते हैं जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश क्या हो प्लस, क्या हो प्लस। आप प्लस आवेश वाले को लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो राइट साइड क्या होंगे काउंटर, राइट साइड क्या होंगे काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर। अब सेंट्रल मेटल एटम के रूप में कोबाल्ट है और कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या 3 है, मतलब कोबाल्ट का आवेश क्या है +3 दिया हुआ। अब यहाँ पे किसकी संख्या है लिगेंड की ट्राइस का मतलब लिगेंड की संख्या कितनी है 3, और इथेन 1,2 डायमीन ये किसका नाम है लिगेंड का। इथेन 1,2 डायमीन का संकेत होता है EN, और इथेन 1,2 डायमीन का की संख्या कितना है 3 ट्राइस। अब सल्फ, तो सल्फ हो गया कोबाल्ट, इसका भी काम खत्म। अब काउंटर आयन के रूप में क्या है सल्फेट, और सल्फेट का सूत्र क्या होता है SO4, और SO4 का आवेश हम जानते हैं कितना होता है -2, और इसका आवेश क्या होगा। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश का मतलब क्या सेंट्रल मेटल का आवेश है जो लिगेंड का आवेश, तो सेंट्रल मेटल का आवेश +3 और लिगेंड का आवेश कितना होता है EN का आवेश 0 होता है, 0 × 3 बराबर क्या 0। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश कितने हो जाएंगे, तो 3 जोड़ 0 बराबर 3, तो 3। आप जानते हैं कि ये वाला आवेश यहाँ आएगा और ये वाला आवेश यहाँ आ जाएगा, तो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लेके तुरंत COEN3, ये सब नहीं लिखना, ये सब COEN3, ये वाला आवेश यहाँ चला जाएगा तो हम क्या लिखेंगे SO4 थराइस, और ये वाला आवेश यहाँ चला जाएगा तो 2। तो इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या है ये। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन में हो गया, उसको लगा दीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम लास्ट में लिखिए। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के रूप में क्या है फेरेट का संकेत क्या होता है Fe, और सेंट्रल मेटल एटम के रूप में Fe, लेकिन नाम के लास्ट में क्या है ATE, नाम का लास्ट में ATE है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश क्या होंगे माइनस। और आप जानते हैं कि माइनस आवेश वाले को हम राइट में लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को राइट में लिखेंगे, और लेफ्ट में किसको लिखेंगे काउंटर आयन आयनाइजेशन स्फीयर को। तो अब यहाँ पे देखिए काउंटर आयन के रूप में है आयरन, और आयरन का आवेश क्या है +2, आयरन का आवेश क्या है +2, क्योंकि दिया है यहाँ पे कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, तो आयरन का आवेश क्या होंगे +2। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के रूप में है Fe, और लिगेंड के रूप में है Cl, और लिगेंड की संख्या हेक्सा है तो कितना 6, और सेंट्रल मेटल एटम का आवेश कितना 3, तो +3 और C। अब हमको पता करना है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश होता है सेंट्रल मेटल एटम का आवेश और जो लिगेंड का आवेश। तो सेंट्रल मेटल एटम का आवेश 3 और लिगेंड का आवेश कितना, तो Cn का आवेश -1, और Cn की संख्या कितनी है 6, तो -1 × 6 तो बराबर कितना होगा 3, और -6 बराबर -3। तो यहाँ पे आ गया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश -3। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हैं, ये वाला आवेश यहाँ आएगा और ये वाला आवेश
यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला आवेश यहाँ आ जाएगा तो Fe3। अब ये +2 लिखना जरूरी नहीं है, FeCN6 और ये वाला आवेश यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन 5वां नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है, क्रोमेट। मतलब क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, क्रोमेट। अब यहाँ पर क्रोमेट मतलब कि जब सेंट्रल मेटल एटम के नाम में ATE लगा हो लास्ट में, तो हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस हो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को राइट में लिखते हैं, और तो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट में तो काउंटर आयन किधर होंगे, लेफ्ट में। अब एक चीज यहाँ पे लिगेंड के रूप में थायोसाइनेटो, तो थायोसाइनेटो का सूत्र होता है CNS, और कितने हैं, 4। काउंटर आयन का नाम क्या होगा, तो काउंटर आयन का नाम दिया हुआ है अमोनियम का सूत्र होता है NH4, और अमोनियम का आवेश क्या होता है, अमोनियम का आवेश हम जानते हैं +1। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आवेश क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आवेश आसान है, दिया है क्रोमियम का आवेश यहाँ पे +3 और CNS का आवेश कितना होता है -1, तो क्रोमियम का आवेश 3, CNS का आवेश -1, कितने हैं 4, बराबर क्या हो जाएंगे, तो 3 -4 बराबर क्या हो जाएंगे -1, तो इस पर आवेश क्या हो गया -1। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सूत्र लिखना बहुत आसान है, ये वाला आवेश यहाँ और ये वाला आवेश यहाँ। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा NH4, ये 1 है तो 1 आएगा तो 1 ऐसे लिख लेंगे। अब ये क्या आ जाएंगे CNS, अब ये 1 इधर यहाँ पे चला आएगा, तो 1 हम नहीं लिखते हैं तो सूत्र क्या हो जाएंगे NH4CrCNS। अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन अलग टाइप का, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बारी बारी से बताया जा रहा है, जिससे क्या हर एक क्वेश्चन आप बेहतर तरीका से बना पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए कि आप जानते हैं कि दो बार सेंट्रल मेटल एटम का नाम आया, 2 बार सेंट्रल मेटल एटम का नाम आया, मतलब क्या, किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। तो आज अभी मतलब पिछले लेक्चर में आपको बतलाए हैं कि जब 2 बार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम आए तो किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे। तो वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायनिक आयन भी होंगे या कॉम्प्लेक्स एनायनिक आयन भी होंगे। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का नाम 2 टाइम है, मतलब क्या है, किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट भी होगा और कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट भी होगा। अब एक चीज यहाँ पे सिल्वर है, तो यहाँ पर प्लस वाला चार्ज में ये लेफ्ट में प्लस वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट में -1, तो यहाँ पे सिल्वर है, तो सिल्वर होगा तो सिल्वर ओरिजिनल नाम है, तो ये प्लस वाला नाम होगा। अब एक चीज यहाँ पे अर्जेंटेट है, तो इसमें एक अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक पार्ट का काम कर लेते, यहाँ तक एक पार्ट है और उसके बाद दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर क्या है, डायएमीन, क्या है, डायएमीन की मतलब संख्या कितनी होंगी, 2। अब यहाँ पे एक चीज, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम के रूप में क्या है, सिल्वर है, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस हो तो सिल्वर को क्या लिखते हैं, अर्जेंटेट डाइसाइड। यहाँ पर साइड कितने हैं, 2 Cl। अब आवेश के बारे में चर्चा करते हैं, इसका आवेश कितना होगा, तो Ag का ऑक्सीकरण संख्या 1 है तो +1, और इसका आवेश देख लेते हैं, Ag का 1 और NH3 का 0, तो इसका आवेश कितना हो जाएगा 1,
आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी आवेश देख लेते हैं। यहाँ पर अर्जेंटेट का आवेश क्या दिया है +1। यहाँ पे क्या होगा कि अर्जेंटेट का आवेश +1। ये वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आवेश क्या होंगे? Ag का आवेश +1 और Cl का आवेश कितना होता है -1। Cl का आवेश कितना होता है -1। कितने Cl है? 2, तो -1 × 2। यहाँ पर आवेश क्या हो जाएंगे 1 प्लस -2 बराबर क्या हो जाएंगे 1 प्लस -2 बराबर -1। यहाँ पर आवेश क्या हो जाएगा -1। ये वाला आवेश यहाँ आ जाएगा और ये वाला आवेश यहाँ आ जाएगा और ये वाला आवेश यहाँ पर आ जाएगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा Ag NH3 2। ये वाला आवेश यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा A, और ये वाला आवेश यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा CN2 और ये वाला आवेश यहाँ पे चले जाएंगे। एक को हम नहीं लिखते हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं मिटा देते हैं। तो इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC में ये। तो ये बेहतर तरीका से आप सीखिए। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में बहुत है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक से बनाइए और एग्जाम्पल्स का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई भी ऐसे क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन आप बेहतर तरीका से बन जाएगा, क्योंकि हर एक टाइप हम बतला दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल का टॉपिक सबसे बेस्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आते हैं और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। बहुत बहुत धन्यवाद।